Good morning, student. Today we start second part of this lesson, class 10th political science, सत्ता की साझेदारी। ठीक है बेटा। तो आज मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, तो मैंने दो उदाहरण बताए थे आपको। एक उदाहरण था बेल्जियम से और दूसरा था श्रीलंका से। तो इस उदाहरण के माध्यम से हमने समझा कि सत्ता की साझेदारी के लिए अगर सरकारें उसमें अपना पार्टिसिपेट नहीं बनाती हैं सभी लोगों को, तो उसके कारण जो है तनाव बढ़ जाता है, जैसा कि आपने बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण के माध्यम से समझा। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जो श्रीलंका है उसमें क्या हुआ कि तमिल और सिंहली के बीच में जो है लगातार संघर्ष बढ़ रहा था, क्योंकि जो सिंहाल या सिंहली जिसको बोला जाता है, सिंहाल भी बोला जाता है इसको, तो ये भाषी लोग जो हैं 74% थे। तो और जो तमिल हैं वो केवल 18% थे। और उन 18% में भी क्या था, 18% में भी आपके जो 11% जो हैं वहाँ के खुद के रहने वाले थे, और बाकी जो बाहर के देशों से वहाँ पर प्लांटेशन के लिए दास बनाकर लाए गए थे वो लोग थे। ठीक है। तो श्रीलंका के अंदर क्या हुआ कि वहाँ जो राजनीतिक समानता है वो तमिलों को नहीं दी गई, और उसका खामियाजा जो है श्रीलंका को भुगतना पड़ा, और वहाँ पर जो है तनाव बढ़ता चला गया दोनों समुदायों के बीच में। और फिर वहाँ पर श्रीलंका के अंदर गृह युद्ध की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई। तमिलों के मनों के अंदर आक्रोश की भावना भर गई, जिसके कारण वो सशस्त्र विद्रोहों पर उतारू हो गए, और जिसके कारण वहाँ पर गृह युद्ध शुरू हो गया। ठीक है। तो दूसरा उदाहरण मैंने आपको दिया था बेल्जियम का। बेल्जियम जो है, बेल्जियम के अंदर जो डच हैं और फ्रेंच भाषी लोग हैं, आपने देखा कि वहाँ पर भी सेम समस्या है। डच भाषा बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने वाले जो बेल्जियम के अंदर रहने वाले लोग हैं उनके बीच में भी है। जैसे 54% मैंने बताया था आपको और 40% मैंने बताया था कि वहाँ पर जो डच और फ्रेंच हैं, और वहाँ पर भी सेम समस्या है, वहाँ पर भी जो लोगों के बीच में जो है तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? अगर आप सत्ता की साझेदारी नहीं करेंगे एक दूसरे के बीच में, तो आपको जो है बड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। ठीक है। तो वो परेशानी क्या है, श्रीलंका ने उसका क्या खामियाजा भुगता, और बेल्जियम ने क्या उसके बारे में निर्णय लिया। तो श्रीलंका का मैंने बताया कि जो श्रीलंका के लोग हैं वो संघर्ष पर उतारू हो गए और संघर्ष करने के लिए रेडी हो गए, और उन्होंने जो है 1980 में स्वतंत्र राज्य राजनीतिक संगठन तमिल इलम बनाया, और इन्होंने अपनी सरकार के प्रति जो है सरकार से विद्रोह कर दिया, और श्रीलंका के अंदर जो है गृह युद्ध की स्थिति जो है उत्पन्न हो गई। अब सेकंड उदाहरण लेंगे हम यहाँ पर बेल्जियम का। बेल्जियम ने क्या किया कि यहाँ पर बहुत ही समझदारी से काम लिया बेल्जियम ने, और बेल्जियम ने अपने यहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी। उसने समझा कि जो डच भाषी हैं या फ्रेंच भाषी लोग हैं उनके अंदर जो क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं और जो विविधता है उसको उन्होंने स्वीकार किया, और 1990 के दशक के अंदर उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन किए, और हर एक जो संशोधन है उसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार देने की कोशिश की। और उन्होंने जो क्षेत्रीय आधार है, केंद्रीय आधार और क्षेत्रीय आधार, दो तरह का आधार होता है, दो तरह की सरकारें होती हैं। तो क्षेत्रीय आधार पर जो बेल्जियम है उन्होंने ज़्यादा अपने नागरिकों को अधिकार प्रदान किए। वहाँ अलग से जो क्षेत्रीय सरकार बनाई गई उसको ज़्यादा अधिकार प्रोवाइड कराए गए। ठीक है। और ब्रुसेल्स में मैंने आपको बताया था कि डच और फ्रेंच जो हैं वो वहाँ पर एक जो 80% हैं और दूसरे क्या हैं 20% हैं। तो जो 80% हैं ब्रुसेल्स में रहने वाले लोग वो कौन से हैं, फ्रेंच हैं, और जो 20% हैं या 20% हैं या 20% हैं वो कौन है, फ्रेंच भाषी लोग हैं। तो ब्रुसेल्स में क्या किया गया, ब्रुसेल्स में एक अलग से सरकार बना दी गई। ठीक है। और बेल्जियम ने एक बहुत ही समझदारीपूर्ण कदम उठाया और अपने यहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने से पहले ही
उन्होंने ये समझ लिया कि लोगों को साथ लेकर चलने से ही जो सरकार है वो अच्छी तरह से काम कर सकती है। ठीक है, तो इस तरह बेल्जियम ने विश्व के सामने जो एक उदाहरण प्रस्तुत किया, उससे सीख लेने की आवश्यकता थी। और इससे जो है लोगों ने सीख भी ली कि अगर आप अपने यहाँ के नागरिकों को अच्छे से रखेंगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार प्रोवाइड कराएंगे, तो आप जो है सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 2 उदाहरण बताए मैंने। फिर मैं आपको बता रही हूँ कि जो सत्ता की साझेदारी है वो क्यों आवश्यक है। तो ये सत्ता की साझेदारी इसलिए आवश्यक है क्योंकि सामाजिक समूहों के बीच जो टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है उसको रोका जा सकता है। ठीक है, सामाजिक समूह जो हैं जाति पाति के आधार पर हैं या धर्म के आधार पर जो समूह हैं, उनकी समस्याओं से निपटा जा सकता है। दूसरा है सत्ता की साझेदारी का वास्तविक अर्थ है लोकतंत्र की आत्मा। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र होता है लोगों का शासन। ठीक है, लोगों के द्वारा शासन करना। तो इसका वास्तविक अर्थ क्या हुआ कि शासन को जनता के बीच में बांट देना, क्योंकि जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं और जनता के लिए ही जो है कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, और जनता के प्रतिनिधि ही जो है सरकार बनाते हैं, शासन करते हैं। इसलिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है ताकि हम जो सामाजिक समूह हैं उनके बीच में जो टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है उसको बढ़ने से रोक सकें और लोकतंत्र व्यवस्था को बहाल कर सकें। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। इसका लास्ट वीडियो जो है कल मैं अपलोड करूँगी, आप मेरे साथ जुड़े रहें और इस तरह से मैं आपको बताऊंगी कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है और भारत में जो सत्ता की साझेदारी है वो किस स्तर पर है।